कीर्ण निष्कृता स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चेन्न निष्कृता श्री कृष्ण का जिसने कभी स्मरण न किया हो, परंतु एक बार वो उनके बारे में जान ले या पढ़ ले, उनकी पूर्ण मन से जो शरण ले ले, अथवा जो उनके नाम, उनके रूप, धाम और लीला का सदैव चिंतन करता, जीवन में ऐसा एक बार ही करने के कारणवश वो अपने सारे पापों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा करने वाले लोगों को न यमराज और न उनके चाबुक को उठाने वाले दूत उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं, न जीवन में और न ही उनके स्वप्न में भी। कृष्ण, आपकी लीला अपरंपार है। भगवत गीता में आपने जो जो कहा था अब मेरी समझ में आया है। अपिचेत सुधुराचारो भजते मां अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति मृच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्चिति। जो भी इस रास्ते पर चलना शुरू करता है, उसके हाथों अगर एक छोटी सी भूल भी हो जाए, हमें उस इंसान को गलत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के कारण बहुत जल्द अपनी सारी गलतियों को पीछे छोड़ते हुए धर्मात्मा और पवित्र बन जाएगा। इसलिए अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, ऐसा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। यही भगवान की कृपा है। अगर हमने एक बूंद प्रेम भी कर लिया, वो हम पर प्रेम की बौछार कर देंगे। आवश्यक बात ये है, भगवान के भक्त यानी वैष्णवों की सेवा करने से बहुत कठिनाई से मिलने वाला कृष्ण का आशीर्वाद भी आसानी से मिल जाएगा। चाहे हरि का नाम लेना हो या भगवत गीता पढ़ना हो, ये दोनों काम कोई भी कर सकता है। भगवान जितने पवित्र हैं, उनका नाम भी उतना ही पवित्र माना जाता है। हरि का नाम लेने के लिए समय या स्थान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारी गलतियां और गलत आदतों को भी मन में लिए बिना हरि के नाम से यदि पूरे मन से तुम भगवान की प्रार्थना करोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। स्वामी, मैं नदी से पानी लेकर तुरंत आती हूँ। सावधानी से जाना। हरे कृष्ण कृष्ण, तुम्हें मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर उस समय चिंतामणि मेरे जीवन में न आती तो शायद मैं तुम तक कैसे पहुंच पाता, मैं अपना उद्धार कैसे करता। भगवान, मेरी भक्ति अधूरी रह जाती, मैं धरती का बोझ बनकर रह जाता। और अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा जीवन बस तुम्हारे चरणों में ही है। कृष्ण, मैं हमेशा तुम्हें पूजूंगा और नित्य रूप से मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। क्या पता मुझे कब वृंदावन में आश्रय मिल जाए। हमेशा मुझ पर कृपा करना।
जरा सुनिए। प्रणाम स्वामी, बोलिए। लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है, पर ठीक से याद नहीं आ रहा है। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम चिंतामणि हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई चिंतामणि को नहीं जानती। मुझे एक बार अपना चेहरा दिखाओ। क्षमा कीजिए स्वामी, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। क्या हुआ देवी, क्यों दौड़ कर आ रही? मैं नदी किनारे एक साधु से मिली और वो मुझे कोई और समझकर मेरा चेहरा दिखाने को कह रहे थे। मैंने उनसे कहा भी कि आप गलत समझ रहे हैं। तुमने क्या किया? मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। तुम्हें अपना चेहरा उनको दिखाना था। वैष्णव के किसी भी काम का एक अर्थ होता है। वे स्थूल चक्षुओं से पहचानने के परे होते हैं। उसके लिए सूक्ष्म चक्षुओं की जरूरत पड़ती है। कौन है? अंदर आ जाइए। पधारिए स्वामी जी, पधारिए। आपके पद कमल हमारे घर में आए, उससे हम धन्य हुए। आसन ग्रहण कीजिए। बताइए, मैं क्या सेवा करूं आपकी? आप बहुत थके लग रहे हैं। भोजन परोसने को बोलूं? जी नहीं। पता नहीं क्यों, पर मुझे उस स्त्री का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इसीलिए मैं उसे देखना चाहता हूँ। ओह, तो आप ही वो साधु हैं। जो भी हुआ मेरी पत्नी ने अभी मुझे बताया। उससे जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। किंतु आप जो उसे समझ रहे हैं, मुझे यकीन है कि ये वो नहीं है, क्योंकि वो मेरी पत्नी है। क्या कहा? तुम्हारी पत्नी है? जी, मैं अभी आपका संदेह दूर कर देता हूं। सुनती हो? स्वामी जी को अपना चेहरा दिखाओ। डरने की आवश्यकता नहीं, घूंघट उठाओ। हम सबका शरीर सिर्फ मांस, हड्डी, रक्त और नसों से बना एक नश्वर पिंड है। आपका नाम, शान, धन कुछ भी काम नहीं आता। कृष्णा, हे मेरे मित्र, क्या मेरा एक काम करोगे? बोलिए स्वामी जी, अब मैं क्या करूं? कृपया अपनी पत्नी से कहो कि वो अपने बाल में से एक सुई निकालकर वो मुझे दे। अवश्य स्वामी जी। सुनो, अपने बालों की सुई निकालकर स्वामी जी को दे दो। सोचो मत, वैष्णवों को भगवान के निकट माना जाता है। वो जो भी मांगते हैं उसे देना हमारा कर्तव्य बनता है। दे दो। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? सारी भौतिक आशाओं को त्याग देने के बाद भी मेरी इंद्रियां मुझे तड़पा रही हैं। हे ऋषिकेश, आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। मेरी इंद्रियों को वश में करने की मुझे शक्ति दीजिए। इस महापापी को क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में जो पूर्व जन्म की काम वासनाएं हैं, उसका दमन कीजिए। हे प्रभु, मुझे हरिनाम में रुचि दे दो। मैं आपके पवित्र ग्राम वृंदावन के दर्शन करने जा रहा हूँ। कि आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? जिन नेत्रों को केवल कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करके आनंद वर्धन होना चाहिए, वो नेत्र आज इतने विवश हो चुके हैं कि वो पराई स्त्री को देखकर मग्न हो गए। ऐसे नेत्रों की क्या आवश्यकता है? ऐसे नेत्र मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कृष्णा! अरे स्वामी जी, ये
आपने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? स्वामी जी, स्वामी जी। कृष्णा, मुझे वृंदावन ले चलो कृष्णा। अब तो बस उसी की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो कहीं मन ही नहीं लगता कृष्णा। जल्दी से मुझे वृंदावन ले चलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी को तो भेजो कृष्णा, जो मुझे तुम तक ले चले। कोई है यहाँ पर जो मुझे सहारा दे सके? हरे कृष्णा, क्या कोई है यहाँ पर? क्या हुआ बाबा?